चलो चलो चलो। जम्बू जू के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी सहयोगियों का अभिनंदन करना चाहता हूं और इस वाटिका के निर्माण कार्य में जुटे सभी श्रमिक भाइयों एवं वन विभाग के कर्मचारियों का भी अभिवादन करता हूं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि लंबे समय के इंतजार के पश्चात आखिरकार ये परियोजना पूरी हो गई और आज इसे जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किया गया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, विवरण आपको बताया गया है। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है, जो इतने खूबसूरत हिली एरिया में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर काफ़ी साल पहले हुई थी और आपको वो एक बोर्ड लगा मिलता था पहले यहाँ पे कि जम्मू जू बनने वाला, कई सालों से दिखता था, होता कुछ नहीं था। 2019-20 में आसपास में JKIDFC में इसको लिया गया और तब से इसमें एक्चुअल काम शुरू हुए और बहुत खुशी की बात है कि अंत में ये काम पूर्ण हुआ। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और जिन लोगों ने इस जू को यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया है, जिन लोगों ने काम किया है, उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों ने इस जू को खड़ा करने में एक्चुअली मदद किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो यहाँ पे एक गैलरी होनी चाहिए जिसमें कि जिन लोगों ने एक्चुअली इसको खड़ा करने में, वो लोग नहीं जिन्होंने सिर्फ हवा में बातें करी कि जम्मू जू बनेगा, वैसा तो शायद 50 साल से बोल रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअली इसको बनाने में मदद किया है उसकी एक छोटी गैलरी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से दिस विल बी अ नाइस ट्रिब्यूट फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव हेल्प्ड दिस कम अप। जम्मू जू पूरा हुआ और सबको बहुत बहुत मुबारक है। अब एक कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सुरेश जी आपसे और आपकी पूरी टीम से। हर एक जू का एक USP होना चाहिए। वो जू उस बात के लिए जाना चाहिए कि ये जू इस बात के लिए जाना जाता है और वैसा और कोई जू नहीं जहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध हो। तो कोई ना कोई हमें USP बनाना चाहिए ताकि जो भी लोग वैष्णो देवी के लिए आते हैं दर्शन करने के लिए और बाकी जगहों पे 1.5 करोड़ के आसपास लोग आते हैं, तो उनके आने पे ये मैंडेटरी पॉइंट बन जाए कि जम्मू जू तो जाना ही है और ये हो सकता है। तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हमें करना चाहिए। जो कन्वेंशनल प्लानिंग थी वो ठीक है, वो अपनी जगह हो जाएगा और लेकिन एक USP बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कह सकें कि हिंदुस्तान में अगर कोई जू है जहाँ पे ये मौजूद है तो वो यहाँ पे है और उसको ज़रूर हमें करना चाहिए। एक दो बातें और कि जो लोग बहुत पुराने जू हैं
जू की एक्चुअली शुरुआत बीसी में हुई थी। कहते हैं, मान्यता है कि इजिप्ट में शुरुआत हुई थी 15 बीसी के आसपास। उसके बाद बहुत सारे जू छोटे बड़े बने, लेकिन आज के जिस संदर्भ में हम लोग जू की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जू हमसे बहुत पुराने हैं और उनको जाहिर है कि उनका एडवांटेज है। लेकिन जो लेट स्टार्ट करते हैं उनको भी एडवांटेज है कि वो अभी से सीख सकते हैं और उनको सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लीफ फ्रॉग कर सकते हो। आप किस तरह से यहाँ पे लीफ फ्रॉग कर सकते हो उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी अगली जो प्लानिंग हो उसमें हम लीफ फ्रॉग करने की कोशिश करें और ये सोच के नहीं चलें कि क्योंकि हमारा जू तो साहब नया है तो अभी थोड़ी जो ना सब कुछ हो जाए।